तो आज हम आपको मॉडल टेस्ट पेपर कराएंगे, जहां होगा 15 जीके का क्वेश्चन, 15 जनरल साइंस के क्वेश्चन और 15 मैथ होगा और 5 रीजनिंग होगा। ठीक है, जो भी बच्चे आज भाई 40 प्लस मारोगे, मान के चलना भाई इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको फौजी बनने से रोक सकता है। हम क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रखे हैं, मैथ का क्वेश्चन भी थोड़ा इंक्लूड किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो बिल्कुल अगर आप 40 प्लस मारते हो तो मान के चलना भाई फौज बन गए, आप 90% फौजी बन गए, इसी साल आप बन जाओगे 100% अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करते रहे तो। ठीक है, तो बढ़ते हम आज की सेशन की ओर। पहले हम कराएंगे 15 जीके। ठीक है, तो बढ़ते हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट। भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी मुख्यालय कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हेगे में होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और एक चीज बोल दो, आज हम ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ WHO, यानी कि हु का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो हु का पूरा नाम जो होगा वो होगा भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है द कैपिटल ऑफ गोवा। गोवा की राजधानी क्या है आपको बताना है। तो गोवा की राजधानी जो होगा वो पनाजी होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत है आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन ये, नेशनल फ्लावर जो होता है वो लोटस यानी कि कमल होता है। ठीक है, और नेशनल बर्ड जो होता है वो पीकॉक होता है, मोर होता है, आप सभी को पता है। नेशनल एनिमल यानी कि राष्ट्रीय पशु जो होता है वो टाइगर होता है, रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि भाई सुंदरबन में पाया जाता है। और नेशनल एनिमल काऊ नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी गलत होगा। पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ इंडिया, भारत में पहला परमाणु प्रतिक्रिया कहां पर हुआ था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा तारापुर, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत है आपको बताना है। तो देखो लॉन्गेस्ट डैम जो है वो हीराकुंड है, एकदम राइट है। ठीक है, हाईएस्ट डैम जो है वो बोकारो होगा, मतलब सॉरी भकरा होगा इसका राइट आंसर। भकरा होगा इसका मतलब ये भी राइट है। और ऑप्शन सी जो है मतलब लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी राइट है। पर ऑप्शन डी जो है वो गलत होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन पूछा है। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम इंक्लूड इसलिए करते हैं ताकि आपको चारों चीज जानना जरूरी है। अगर आप इनमें से एक भी नहीं जानते ना, इसका मतलब आप कंफ्यूज में पड़ जाओगे। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और ऑप्शन ए बी सी आप जरूर याद कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज द नेम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो चेंज टू बाय। देखो इस क्वेश्चन का आकाशवाणी मतलब ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी कब बना था, इसका नाम कब चेंज हुआ था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1997 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मतलब देखो भारत की प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन था, यानी कि भाई उच्च न्यायालय की पहला महिला मुख्य न्यायाधीश कौन था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा लीला सेठ, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और कोलकाता हाई कोर्ट के बना था 5 अगस्त 1991 में बना था। 1991 में 5 अगस्त बना था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर लोकेटेड। भाई चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो न्यू दिल्ली में स्थित होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डज द मेन फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट। भाई स्वतंत्र दिवस का मुख्य मतलब कार्य कहाँ मनाया जाता है आपको बताना है। तो होगा भाई दिल्ली के लाल मतलब रेड फोर्ट के अंदर मनाया जाता है, जहाँ मतलब देखो इंडिपेंडेंट जब हो तो मतलब स्वतंत्र के टाइम जो हमारे देश की प्रधानमंत्री है वो भाई लाल किला में मतलब सॉरी रेड फोर्ट में आके भाषण देते हैं, आप सभी को पता है, यानी कि दिल्ली होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भाई आंध्र प्रदेश में कौन सा भाषा बोला जाता है आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश में जो होगा वो तेलुगु भाषा बोला जाता है और मलयालम जो होगा वो केरल में बोला जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है द लार्जेस्ट फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, भारत के सबसे बड़ी फसल कौन सा है मतलब खाद्य फसल कौन सा है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा भाई ऑप्शन मतलब सॉरी मतलब ऑप्शन बी होगा
इसका राइट आंसर, यानी कि भाई सॉरी ऑप्शन ए होगा यानी कि राइस यानी कि चावल होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड, भाई पहला मिस वर्ल्ड बनने वाले भारतीय महिला कौन था? तो होगा भाई रीता फरिया, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फेस्टिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा, आपको बताना है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। उपराष्ट्रपति होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम जनरल साइंस की ओर, जहां आपका जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडियन आर्मी के जीडी और ट्रेड्समैन के एग्जाम में, जहां 30 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू, भाई यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, आपको बताना है। तो देखो यांत्रिक ऊर्जा जो होगा वो सभी में परिवर्तित हो सकता है, यानी कि भाई धनी ऊर्जा में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में भी हो सकता है, हीट ऊर्जा में भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी वाल होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन आइस मेल्ट इट्स डेंसिटी, जब बर्फ पिघलता है तो उसका घनत्व मतलब सॉरी डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या होगा, आपको बताना है। देखो घनत्व जो होगा जैसे कि आप सभी को पता है 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जब बर्फ मतलब बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री होता है, जब वो पिघलता है यानी कि उसका तापमात्रा बढ़ेगा, यानी कि 4 डिग्री के करीब आएगा। तो जितना 4 डिग्री के करीब आएगा उतना उसका घनत्व बढ़ेगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और पर आयतन जो होता है वो कम होता है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि भाई देखो ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र जो है वो परिवर्तित करता है? तो होगा भाई हीट इंजन होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और डायनामो जो करता है आप सभी को पता है भाई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मोटर जो होता है उसका उल्टा करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा से मैकेनिकल मतलब ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जी का मैक्सिमम मान कहां पर होता है? तो जी का मैक्सिमम मान जो होता है वो पोल पर होता है, यानी जी का अधिकतम मान जो होगा ऑप्शन बी पोल पे होगा, और सबसे कम होता है पृथ्वी के सेंटर में, ठीक है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेट ऑफ ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग, जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरता है तो उसका मतलब ओजोन क्या होता है उसका आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 0 होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वाटर इन ए केटल व्हेन पुट ऑन फायर गेट्स हॉट एज ए होल ड्यू टू, भाई देखो कोई मतलब देखो कोई पात्र में पानी गर्म किसके कारण होता है? तो होगा भाई कंडक्शन के कारण होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि धनी तरंग को मतलब धनी को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, आपको बताना है। तो धनी को चलने के लिए जी डैश की आवश्यकता होती है, वो होगा भाई एक माध्यम की जरूरत है, यानी कि ऑप्शन बी एक मीडियम की जरूरत है, और निर्वात यानी वैक्यूम में जो है वो धनी नहीं चल सकता, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है साउंड, देखो उसका राइट आंसर देना है। जो वेव यानी कि वेव जो एक तरंग जो होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा फ्रीक्वेंसी जो होगा वो परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, और बाकी ए बी डी जो होगा ये परिवर्तित होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इफ इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज, देखो मतलब देखो जब रियल होता है और इन्वर्टेड मतलब जो होता है ना जब एक छवि वास्तव होती है और उल्टा होता है तो उसमें कौन सा लेंस होता है? तो होगा भाई कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, आपको बताना है। देखो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो होगा ऑप्शन सी यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, जिसे हिंदी में उत्तल लेंस कहा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच रे अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, भाई चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा रे जो है वो मतलब इफेक्ट करता है, ठीक है, उसका होगा अल्फा और बीटा रे को जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र में अफेक्ट करता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, इफेक्ट करता है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि टाइफाइड किसके कारण होता है, आपको बताना है। तो टाइफाइड जो होगा वो बैक्टीरिया जनित रोग होगा, यानी कि जीवाणु जनित रोग होता है, ठीक है, और पोलियो जो होता है वो वायरस जनित रोग होता है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है, देखो बादल किसके कारण हवा में
तैरता है आपको बताना है। तो बादल जो होगा वो हवा से भी कम घनत्व होता है, यानी कि लो डेंसिटी के कारण जो होगा बादल आसमान में तैरता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, भाई फ्रीक्वेंसी का माप किससे होता है आपको बताना है। तो फ्रीक्वेंसी का माप जो होगा वो हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन डी जो हर्ट्ज से मापा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग कितने के बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग जो होगा वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जी के मतलब जनरल साइंस का पार्ट भी खत्म हो गया। अब बढ़ेंगे मैथ की ओर। मैथ में आपका 15 क्वेश्चन रहेगा जहां आपको 30 मार्क्स मिलेगा भाई। और जो भी भाई 40 प्लस मार रहे हो ना, मान के चलना आप फौजी 90% बन गए हो। कोई नहीं होगा अगर आप इसी तरह पढ़ते रहे एग्जाम तक, तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो आपको फौजी बनने से रोक सकेगा। बस आपको 40 प्लस आपको मारना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैथ का मैं शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, आप जरूर उसको फॉलो करने ला, बहुत ही अच्छा मैं ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं मैथ की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैथ की फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप सभी को अच्छे से पढ़ के जरूर आंसर देना है, ठीक है। देखो एक बहुभुज जो है उसका 8 भुजा है, तो उसका जो होगा अंदर दो अंदर के साइड का जो होगा वो डिग्री कितना होगा, दो कोनों का डिग्री कितना होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भाई 135, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। देखो इस चीज़ का मैं फॉर्मूला एक बार ज़रूर बोल देता हूँ। देखो इंटरनल एंगल का पॉलीगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो 2n-4 इंटू 90 डिग्री बाई n होता है, ठीक है। n का मान कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि 8 भुजा है, ठीक है। तो 2 × 8 - 4 × 90/8 इसका मान कितना आएगा, तो आएगा 135, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है एक कार जो है 2 घंटे के लिए चढ़ा 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से और 1 घंटा चला 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, तो उसका एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति कितना होगा आपको बताना है। देखो औसत गति का जो फॉर्मूला होगा वो टोटल डिस्टेंस, यानी कि भाई कितनी दूर गया टोटल, और टोटल टाइम आपको मतलब टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम को आपको डिवाइडेड कर देना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यानी कि कितना दूर गया, तो एक दो बार मतलब 2 घंटे के लिए चला 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर गया था, ठीक है। तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 2 × 160 और प्लस 1 घंटे के लिए चला 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो बाई हम कितना करेंगे, 2 + 1, क्योंकि 2 घंटा पहले चला उसके बाद चला 1 घंटा, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 120 + 40/3 = 160/3 होगा। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 53.33 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक ट्रेन देखो मतलब 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, तो उसको 45 मिनट में कितना डिस्टेंस जाएगा, ठीक है। मतलब 75 किलोमीटर 1 घंटा में 75 किलोमीटर जाता है, तो 45 मिनट में कितना जाएगा, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस = टाइम × स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ मीटर मतलब मिनट में दे रखा है, तो इसको आप उनको क्या करना है, घंटे में परिवर्तित करना है। तो 45 मिनट कितने घंटा होगा, 45/60 होगा, और इंटू हम 75 कर देंगे, क्योंकि 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। तो हम इसको अगर आप करोगे तो इसका इक्वेशन जो आ जाएगा 56.25, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 369,664, इसका वर्गमूल क्या होगा आपको बताना है। तो वर्गमूल जो होगा आप करके देख लेना। देखो वर्गमूल जो होगा वो 608 होगा। 608 को आप 608 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, जो है ना वो आ जाएगा मतलब 369,664 इसका आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन आपको दिया है, बस आपको x का मान निकालना है, ठीक है। 3:7 = 39:x है, तो x का मान कितना आएगा, देखो 3/7 होगा = 39/x होगा। तो x को हम इस तरफ रखेंगे तो इसका मान तो आसानी से निकल के आ जाएगा भाई। x का मान कितना हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी यानी कि 91 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो
क्वेश्चन ये पूछा है कि 180 डिग्री दे रखा है आपको, रेडियस में कितना होगा आपको पूछा है। तो 180 डिग्री है तो रेडियन में कितना होगा, तो रेडियन में जो होगा देखो, डिग्री से रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है पाई बाय 180। मतलब कोई भी अगर आपको डिग्री दे तो उसको आप 100 पाई बाय 180 से गुना कर दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 180 इंटू पाई बाय 180, तो 180 कट जाएगा, यानी कि सिर्फ हमारा पाई रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन की। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कोई HCF निकालना है, ठीक है। देखो जो दे रखा है 144, 180, 192 का आपको HCF निकालना है। तो इसका HCF जो होगा पहले दो से जाएगा, उसके बाद भी 2 से जाएगा, उसके बाद 3 से जाएगा, तो कितना आ जाएगा। देखो HCF जो होता है जो वो सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इस तरह का जोड़ोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा मतलब 12 ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि x³ माइनस 8y³ का कितना आएगा। तो देखो x³ माइनस 2y तर होल क्यूब मतलब कितना होगा। देखो 2y तर होल क्यूब होता है 2 के अगर आप 3 बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो x³ माइनस y³ आ गया, यानी कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अगर आप निकाल दोगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है। a³ माइनस b³ का 2 फॉर्मूला होता है, अगर आपको ऑप्शन वाइज चेक करना है तो देखो x³ मतलब a³ माइनस b³ का एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है एक फॉर्मूला, ठीक है। तो ए के जगह पे आप x रख दोगे और मतलब b की जगह पे अगर आप 2y रख दोगे तो हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई x माइनस 2y इंटू भाई मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि 0 से लेके 20 के बीच कितना मतलब जो है प्राइम नंबर है आपको बताना है। तो 0 से लेके 20 के बीच जो होगा वो 8 प्राइम नंबर है। देखो 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, यानी कि 8 टोटल 0 से लेके 20 के बीच 8 टोटल प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन की। और 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो चतुर्भुज की अगर आप सारी एंगल यानी कि कोण को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। देखो इसका मैं एक कोई नहीं आपको सिखाया होगा, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। देखो चतुर्भुज का जो होता है उसका टोटल जो आपका अंदर का अगर आप एंगल को जोड़ोगे ना, कोण को जोड़ोगे तो 360 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर 4 बाहु होगा तो कितना आएगा, 360 होगा, ठीक है। 3 बाहु आएगा तो 180 होता है, ठीक है। और 5 आता है तो 540 होता है, 6 आता है तो 720 होता है, ठीक है। अगर आपको 7 आएगा तो 900 डिग्री होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है, बहुत ही अच्छा चीज़ था, मैंने आपको दिखा दिया, आप ज़रूर इसको याद कर लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर आपको हार्ड भी देता है ना तब भी आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन की। और 42 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% 100 फॉर 2 ईयर विल बी। देखो 2 साल के लिए 100 रुपये का 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपको बताना है। तो सिर्फ ब्याज पूछा है, ठीक है। चक्रवृद्धि के अंदर वो फॉर्मूला से जो हम निकालते हैं ना P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T, उससे सिर्फ वो जो निकालते हैं ना आपका असली पैसा प्लस आपका ब्याज जो है ना वो टोटल मिला के आता है, ठीक है। अगर आप उस टोटल पैसे से अपना सिर्फ ब्याज मतलब अपना असली पैसा निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, आपका सिर्फ ब्याज बच जाएगा, ठीक है। तो P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n इस फॉर्मूले पे निकालेंगे। P का मान कितना है 100 और R का मान कितना है 10 और T का मान कितना है 2। तो इसको अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे तो 121 आ जाएगा। तो 121 से अगर आप अपना असली पैसा कितना था 100 रुपये था, अगर 121 से आप 100 रुपये निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 21 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन की। 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या जो होगा वो 1 होगा, 0 नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। 0 जो बच्चे करते हैं उसका राइट आंसर नहीं होगा, 1 होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द फॉर्मूला ऑफ फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। देखो इसका सीधा सा डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछ लिया तो इसका फॉर्मूला जो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पाई आर
इंटू आर प्लस एल होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि मैथ की लास्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा, इसको हम ट्रिक से समझाएंगे आपको, आपका एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा इस तरह से, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है अपन जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ए और बी एक काम को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, और बी अकेला वो काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ये अकेला कितना दिन में करेगा? एकदम इजी से हम बताएंगे, उस तरह से आपको कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, देखो ए प्लस बी जो होता है वो कितने दिन में करता है? 6 दिन में। ठीक है, बी अकेला 15 दिन में करता है, तो ये अकेला कितने दिन में करेगा? इस तरह से मैथ को आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, टोटल दोनों मिल मतलब एक अकेला कितने दिन में करेगा? एक अकेला 6 दिन में करेगा। बी जो है वो अकेला 15 दिन में करेगा। ठीक है, तो बी का मान कितना होगा? 15। तो आप सिंपली क्या जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको फॉलो कर लेना। बी का मान होगा 15 इंटू 6 कर देना बस। मतलब बी अकेला और जो मतलब दोनों मतलब पहले आपको अकेला इंटू दोनों मिलके जो करता है, जो दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। तो अकेला करता है 15 और मतलब दोनों मिलकर 6 दिनों में, यानी कि 15 इंटू 6, उसको बस नीचे 15 माइनस 6 कर देना है। ठीक है, यानी कि मतलब अकेला माइनस दोनों मिलकर जितने दिन में करता है, तो बस आप इसको कैलकुलेशन कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को 15 इंटू 60/9 होगा। ठीक है, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा मैथ का खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। लॉजिकल रीजनिंग में आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं जिस हिसाब से 6 टाइप बोलता हूँ आपको भाई 6 टाइप में से 5 टाइप आ जाएगा पक्का, और आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो मैं एक बोल रहा हूँ रीजनिंग में पक्का आ जाएगा। आप देख लेना भाई, आपका जो है ना मतलब कौन किसका क्या होता है, ये आपका मतलब फादर है, बी आपका मतलब सिस्टर है, तो उस हिसाब से जो एक आता है ना लॉजिकल रीजनिंग, तो उसका एक पक्का आपको पूछ लिया जाएगा। इस बार आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि देखो 66 यानी कि 66, 56, 48, आप इसके बाद क्या आएगा आपको ये पूछा है। ठीक है, उसके बाद 38, उसके बाद 36 दिया। ठीक है, तो इसको समझो। देखो पहले अगर आप मतलब 66 से -10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 56। उससे अगर आप -6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो कितना हुआ? पहले हमने 10 माइनस किया, तो उसके बाद 8 किया, उसके बाद 6 करेंगे। ठीक है, 6 किया तो इतना आ गया। तो उसके बाद अगर आप 4 करोगे तो कितना आ जाता है? देखो पहले हम 10 किया तो 56 आ गया। उसके बाद हमने 8 किया तो कितना आ गया? 48। 8 के बाद हम क्या करेंगे? 48 से 6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 42, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन सी से हमारा उसके बाद 4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 38, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद 2 निकालोगे तो 36, जैसे कि हमारा एकदम राइट हो गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन की। वो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जनवरी इज टू नवंबर इज टू मतलब संडे इज टू क्या होगा आपको बताना है। देखो जनवरी से अगर आप एक निकाल दोगे तो क्या आएगा? जनवरी से पहले आता है दिसंबर। ठीक है, दिसंबर का आप निकाल दोगे तो उसके बाद दिया है, यानी कि नवंबर दिया है। ठीक है, उस तरह से आप अगर संडे है तो संडे से पहले कौन आता है? सैटरडे, यानी कि शनिवार आता है। तो शनिवार को आप बाद दोगे तो उसके पहले दिन कौन आता है भाई? फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार आता है, यानी कि ऑप्शन सी शुक्रवार हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन पूछा है कि देखो ये कोड को अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो और ये कोड को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो इस कोड का फॉर्म जो होगा वो क्या होगा आपको बताना है। देखो इस तरह से क्वेश्चन से जैसे कि मैंने लिख रखा है, आप बस इस तरह से फॉलो करना है। पहले आपको क्या कर देना है? पहले जो दिया है उसके नीचे नीचे उसका जो कोड दिया है उसको लिख देना है। ठीक है, यानी कि ओ का कितना आ गया? ओ का कोड है सी, आर का कोड है बी, ठीक है, जी का कोड है डी, ए का कोड है डब्ल्यू, इस तरह से लिख देना है और बाकी सारा लिख देना है। उसके बाद देखो एस का कोड है कितना, आप अपन को खोजना है कि एस का कोड क्या है। तो एस का कोड है जे। उसके बाद ई का कोड क्या है? ई का कोड आप देख सकते हो एफ होगा। पी का कोड क्या है? एक्स होगा। उसके बाद ए का कोड जो है डब्ल्यू होगा। आर का कोड बी होगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस ऑप्शन सी इस तरह से आपको ठीक कर देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने
पूरा नहीं लिखा, मैं आपको बोल देता हूँ। देखो ये आपको टर्म दिया है, ठीक है। इस टर्म को आपको क्या करना है, इस टर्म को जो है वो देखो, इस टर्म को आपको पहले ठीक करना है, इस लेटर को, उसके बाद क्या आता है आपको बताना है, ठीक है। अगर आप इस लेटर को ठीक करोगे ना तो क्या आएगा, देखो अगर आपको ना इस तरह, एक थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन ना आने का बहुत कम चांस है, फिर भी हार्ड क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए हमने इंक्लूड किया। देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है BRINGAL। इसका मतलब क्या होता है, बैंगन होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है बैंगन। तो बैंगन एक क्या है, वेजिटेबल, यानी कि भाई एक जो होगा सब्जी होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपका पक्का आ जाएगा, आप बेफिक्र रहो, इस तरह से क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 वाला क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो एक आदमी जो है वो साउथ यानी कि दक्षिण की ओर मुंह किया था, और उसने भाई एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री टान लिया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद उसने 180 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज घूम गया। तो वो अब किस डायरेक्शन में है, कि मतलब कौन से दिशा की ओर मुंह किया है आपको बताना है। देखो इस तरह से क्वेश्चन आपको बस इस तरह से एक प्लस चिन्ह लिख देना है। आपके बाईं ओर होगा W यानी कि वेस्ट, नीचे ओर होगा साउथ यानी कि दक्षिण, ऊपर की ओर होगा नॉर्थ, और मतलब दाईं ओर होगा भाई ईस्ट, ठीक है। तो पहले उसने क्या किया, उसने क्या आपको जैसे कि बोला, उसने भाई साउथ की ओर फेस किया था और एंटी क्लॉकवाइज, साउथ की ओर फेस किया, एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया, क्लॉकवाइज इस तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज पहले 135 डिग्री गया ऊपर की ओर, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया, 180 डिग्री घूम गया। तो इसको अगर आप यहाँ से सीधा रेखा निकालोगे ना तो ये होता है 180 डिग्री, जैसे कि आपको पता है। तो इधर से अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, इस बिंदु पे लेके आओगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो अब वो किस तरफ मुंह किया है, वेस्ट और साउथ की ओर, ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट की ओर, सॉरी साउथ वेस्ट की ओर मुंह किया है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह किया हुआ है, ठीक है।